नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी और बाकी 4 राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानते हैं आज के दिन कैसा है राजस्थान का चुनावी माहौल। क्या अशोक गहलोत की प्रीवियस पॉलिटिक्स कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाने में मदद करने वाली है, या फिर राजस्थान में इतिहास दोहराया जाएगा एवं बीजेपी की होगी सत्ता में वापसी। इसी विषय पर पेश है राजस्थान का सबसे ताज़ा अनुमान। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हो सकते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी को सबसे ज़्यादा 44% वोट मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस को 39% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 17% वोट जाने की संभावना है। अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और देखते हैं कि कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करके राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े रीजन मारवाड़ की, जिसमें 61 विधानसभा सीटें आती हैं। अशोक गहलोत और बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों इसी क्षेत्र से आते हैं और हनुमान बेलीवाल की पार्टी आरएलपी का प्रभाव भी इसी क्षेत्र तक सीमित है। हमारा आकलन कहता है कि यहाँ बीजेपी को 38 से 40 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 15 से 17 सीटें जाएंगी, आरएलपी को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 0 से 1 और अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। मारवाड़ के बाद अब बात करते हैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े रीजन ढूंढार की। इस रीजन में 58 सीटें हैं। ये क्षेत्र सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। साथ ही साथ बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश पूनिया भी इसी क्षेत्र से आते हैं। अगर सचिन पायलट के नाम पर यहाँ कांग्रेस ने 2018 में अच्छा प्रदर्शन न किया होता तो 2018 की कहानी कुछ और ही होती। इस रीजन में जाट, गुज्जर और मीना समाज का बोलबाला दिखाई देता है। हमारे अनुसार बीजेपी यहाँ 30 से 32 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 25 से 27 सीटें जीतेगी। बीएसपी को 1 से 3 सीटें एवं अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं मेवाड़ रीजन की, जिसमें 43 सीटें आती हैं। बीजेपी नेत्री दिया कुमारी, जो कि मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदारों में से एक हैं, उनकी लोकसभा सीट इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हमारा अनुमान कहता है कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए 35 से 37 सीटें जीतेगी। कांग्रेस को मात्र 3 से 5 सीटें मिलेंगी और अन्य पार्टियों के खाते में 1 से 3 सीटें जाने की संभावना है। अगला रीजन है शेखावटी, जिसमें 21 विधानसभा सीटें हैं। ये जाट बाहुल क्षेत्र है और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में यहाँ एक तरफा जीत दर्ज की थी। हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी को यहाँ 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी और अन्य पार्टियां 0 से 1 सीट जीत सकती हैं। अब अंत में बात करते हैं हड़ौती रीजन के बारे में, जिसमें 17 विधानसभा सीटें आती हैं। सीटों के लिहाज से भले ही ये रीजन सबसे छोटा हो, परंतु राजनीतिक ताकत के मामले में ये किसी से कम नहीं है। बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इसी क्षेत्र से आती हैं और यहाँ उनका ही नाम चलता है। इस क्षेत्र में बीजेपी 12 से 13 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। तो अब हम राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। बीजेपी को मिल सकती है बहुमत से कहीं ज़्यादा 122 से 130 सीटें। कांग्रेस के खाते में जा सकती है 57 से 65 सीटें। आरएलपी को मिलेंगी 2 से 5 सीटें और अन्य पार्टियां 4 से 13 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। धन्यवाद।